चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा एकादशी का व्रत किया जाता है। इसका महत्व बहुत ही ज़्यादा है। इसका महत्व भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाया था। चैत्र नवरात्रि के बाद यह एकादशी मनाई जाती है। इस साल एकादशी का व्रत 29 मार्च को रखा जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि जो इस एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह एकादशी बहुत ही पुण्यमयी है। पाप रूपी ईंधन के लिए तो यह दावानल ही है। आइए सुनते हैं कामदा एकादशी व्रत कथा। कामदा एकादशी व्रत की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं हम कामदा एकादशी व्रत कथा। इस एकादशी की पौराणिक कथा भगवान श्री राम के पूर्वज राजा दिलीप ने भी गुरु वशिष्ठ से ही सुनी थी। कथा के अनुसार प्राचीन काल में पुंडरिक नाम का एक राजा राज्य करता था। वह भोगीपुर नगर में रहता था। राजा प्रजा के लिए कोई काम नहीं करता था और किसी भी तरह प्रजा का ध्यान नहीं रखता था। हर वक्त भोग विलास में डूबा रहता था। उसके ही राज्य में एक पति पत्नी रहते थे जिनका नाम ललित और ललिता था। दोनों आपस में सच्चा प्यार करते थे। ललित राजा के यहाँ संगीत सुनाता था। एक दिन राजा की सभा में ललित संगीत सुना रहा था कि तभी उसका ध्यान अपनी पत्नी की ओर चला गया और उसका स्वर बिगड़ गया। इसे देखकर राजा पुंडरिक का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। राजा इतना अधिक क्रोधित हुआ कि उसने क्रोध में आकर ललित को राक्षस बनाने का श्राप दे दिया। राजा के श्राप से ललित मांस खाने वाला राक्षस बन गया। अपने पति का हाल देख ललिता बहुत दुखी हुई। पति को ठीक करने के लिए हर किसी से उपाय पूछती रही। ललिता का पति भयंकर मुख वाला, विकराल आँखें और देखने मात्र से डरा देने वाला लग रहा था। ललिता अपने पति की विकराल आकृति देख मन ही मन बहुत दुखी हुई। भारी दुख से कष्ट पाने लगी। वह रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे ही घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखा। ललिता शीघ्रता के साथ वहां गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हुई। मुनि बड़े दयालु थे। उस दुखिया को देखकर वे इस प्रकार बोले, बेटी तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? ललिता ने कहा, मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस बन गए हैं। उनकी यह अवस्था देखकर मुझे बहुत दुख कष्ट होता है। इस समय मेरा जो कर्तव्य हो वह आप मुझे बताइए, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस स्वभाव से छुटकारा पा जाएं, ऐसा उपदेश दीजिए। ऋषि बोले, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नामक एकादशी तिथि है, जो सब पापों को हरने वाली है। इस व्रत का जो पुण्य हो वह तुम अपने स्वामी को दे डालो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके सारे पाप दोष दूर हो जाएंगे। मुनि का यह वचन सुनकर ललिता को बड़ा ही हर्ष हुआ। उसने एकादशी का उपवास करके द्वादशी के दिन उन महर्षि के समीप ही भगवान वासुदेव से अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहा, मैंने जो यह कामदा एकादशी का व्रत किया है उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षसी स्वभाव दूर हो जाए। ललिता के इतना कहते ही ललित के सारे पाप दूर हो गए। अब उसको अच्छा रूप मिल गया। उसका राक्षसी स्वभाव, राक्षसी रूप चला गया। इसके बाद ललिता भी राक्षस योनि से बाहर आ गई। वे दोनों पति पत्नी कामदा एकादशी के प्रभाव से पहले की अपेक्षा और अधिक सुंदर हो गए। सभी को एकादशी के व्रत का पालन करना चाहिए। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों और पिशाचत्व आदि दोषों का भी नाश करने वाली है।
यह कथा यहीं समाप्त होती है। कथा सुनकर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो जय हो एकादशी की।